ओम शांति। 6 जनवरी मीठे प्यारे बाबा के साकार मुरली के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें अब इस शरीर को भूल अनासक्त कर्मातीत बन घर चलना है। तुम्हें अब इस शरीर को भूल अनासक्त कर्मातीत बन घर चलना है। इसीलिए सुकर्म करो, कोई भी विकर्म नहीं करो। प्रश्न: अपनी अवस्था की जांच करने के लिए किन 3 की महिमा को सदा याद रखो? किन 3 की महिमा को सदा याद रखो? उत्तर: पहला, निराकार की महिमा। दूसरा, देवताओं की महिमा। तीसरा, स्वयं की महिमा। अब जांच करो कि निराकार बाप के समान पूज्य बने हैं। निराकार बाप के समान पूज्य बने हैं। उनके सब गुणों को धारण किया है। देवताओं जैसी रॉयल चलन है। चेक करो, देवताओं जैसी रॉयल चलन है। देवताओं का जो खान पान है, उनके जो गुण हैं, वो हमारे हैं। आत्मा के जो गुण हैं, उन सब गुणों को जान उनका स्वरूप बने हैं। ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है कि आत्माओं का निवास स्थान, बच्चों को समझाया गया है कि आत्माओं का निवास स्थान है टावर ऑफ साइलेंस, यानी शांति की चोटी। जैसे हिमालय पहाड़ी की चोटी है, वह बहुत ऊंची होती है। तुम रहते भी उच्चते उच्च हो। टावर ऑफ हिमालय की चोटी, उच्चते उच्च रहते हो। वो लोग पहाड़ी पर चढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं, रेस करते हैं। पहाड़ी पर चढ़ने में भी कोई होशियार होते हैं, सब नहीं चढ़ सकते। पहाड़ी पर, चोटी पर कोई होशियार होते हैं और सब चढ़ नहीं सकते। तुम बच्चों को इसमें रेस आदि करने की दरकार नहीं। आत्मा जो पतित है, उनको पावन बन ऊपर जाना है। इसको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। और वह फिर है
टावर ऑफ साइंस। अंतर है ना, एक टावर ऑफ साइलेंस और दूसरा है टावर ऑफ साइंस। उनके बड़े बड़े बॉम्ब्स होते हैं, उनका भी टावर होता है, वहां रहते हैं खौफनाक चीजें, जहर आदि बॉम्ब से डालते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुमको तो उड़ना है घर की तरफ, वह फिर घर बैठे ऐसे बॉम्ब्स फेंकते रहते हैं जो सब खत्म कर देंगे। तुमको कहां बैठना है? टावर ऑफ साइलेंस। टावर ऑफ साइलेंस। और क्या कहा बाबा ने? तुमको तो उड़ना है घर की तरफ, वह फिर घर बैठे बॉम्ब फेंकते रहते जो सब खत्म कर देंगे। तुमको तो यहां से ऊपर जाना है, टावर ऑफ साइलेंस। वहां से तुम आए हो, फिर जाएंगे तब जब सतो प्रधान बन जाएंगे। सतो प्रधान से तमो प्रधान में आए हो, फिर सतो प्रधान बनना है। जो सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते, वह फिर औरों को भी रास्ता बताते। तुम बच्चों को अब सुकर्म करना है। क्या कह रहा बाबा? अब तुम बच्चों को सुकर्म करना है, अर्थात अच्छे कर्म करने हैं। कोई भी विकर्म नहीं करना है। बाप ने कर्मों की गति समझाई है। रावण राज्य में तुम्हारी दुर्गति हुई है। अब बाप सुकर्म सिखाते हैं। 5 विकार बड़े दुश्मन हैं। मोह भी विकर्म है, कोई भी विकार कम नहीं है। 5 विकारों में बाबा कहते कोई भी विकार कम नहीं है। मोह रखने से भी देह अभिमान में फंस मरते हैं। इसीलिए बाप कन्याओं को बहुत समझाते हैं। कन्या पवित्र को कहा जाता है, माताओं को भी पवित्र बनना है। तुम सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हो, भल बुढ़िया हो, परंतु परंतु ब्रह्मा के तो बच्चे हैं ना। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अब कुमार कुमारी की स्टेज से ऊपर जाओ। क्या कह रहा बाबा? अभी कुमार कुमारियों से भी, उनकी स्टेज से भी ऊपर जाओ। हाँ, जैसे पहले शरीर में आए फिर निकल कर जाना है।
मेहनत करनी है। अगर उच्च पद पाना चाहते हो तो, और कोई की स्मृति न आए। हमारे पास है ही क्या? हाथ खाली आए हैं ना, कुछ भी नहीं। अपना यह शरीर भी नहीं है। हाथ खाली आए, अपना कुछ भी नहीं। ये शरीर भी अपना नहीं है। अब इस शरीर को भूलना है, अनासक्त कर्मातीत बन जाना है। ट्रस्टी बनो। बाप कहते हैं भल घूमो फिरो, बाकी फालतू खर्चा मत करो। मनुष्य दान भी बहुत करते हैं। अखबार में पढ़ता है फलाना बहुत दानी है। हॉस्पिटल, धर्मशाला आदि बनाई। जो बहुत दान करते हैं उनको फिर गवर्नमेंट से टाइटल मिलता है। पहले पहले टाइटल होते हैं। जिस होलीनेस, हर होलीनेस, होली, जिस होलीनेस, हर होलीनेस, होली पवित्र को कहा जाता है। जैसे देवताएं पवित्र थे, हर होली में ऐसे बनना है। कैसे बनना है? जैसे देवताएं पवित्र थे। इसीलिए बाबा क्या कह रहा है? हिज होलीनेस, हर होलीनेस, मुझे तो होली पवित्र को कहा जाता है। जैसे देवताएं पवित्र थी, ऐसे बनना है ना। फिर आधा कल्प पवित्र रहेंगे। बहुत कहेंगे ये कैसे हो सकता है? अभी पवित्र बनना है, फिर आधा कल्प पवित्र रहेंगे। तो वो पूछते हैं ये कैसे हो सकता है? वहां भी बच्चे पैदा होते हैं, तो फट से बोलो वहां क्या कहना है? वहां भी बच्चे होंगे, लेकिन फट से क्या कहना है? वहां रावण नहीं होता, अर्थात 5 विकार नहीं होते। रावण द्वारा ही विकारी दुनिया होती है। राम बाप आकर के पावन बनाते हैं। कितना देखो बाबा एक एक बात का स्पष्टीकरण करते हैं। वहां पतित कोई भी हो नहीं सकता। कोई कहते हैं पवित्रता की बात भी नहीं करनी चाहिए। शरीर कैसे चल सकेगा ये पता ही नहीं कि पवित्र दुनिया भी थी। अब पवित्र दुनिया भी थी, अब अपवित्र दुनिया है। ये खेल है। वेश्यालय और शिवालय, क्या कह रहा है बाबा? ये खेल है। वेश्यालय और शिवालय, पतित दुनिया, पावन दुनिया। पहले है पवित्र दुनिया, सुख,
फिर है दुख। कहानी कैसे राजाई ली, कहानी है ना, कैसे राजाई ली, फिर कैसे गवाई, ये अच्छी तरह से समझना है। हमने हार खाई है और हमको ही जीत पाना है। बहादुर बनना चाहिए। जीत प्राप्त करने के लिए ऐसे तो जीत प्राप्त नहीं कर सकेंगे, उसके लिए बहादुर बनना है। अपनी अवस्था को जमाना चाहिए। घर बार होते संभाल करते पवित्र जरूर बनना है। कोई भी क्या नहीं करना है, अपवित्र काम नहीं करना है। मोह भी बहुतों में होता है। अपने को देखना चाहिए। हमने प्रतिज्ञा की है कि आपके सिवाय किसको भी प्यार नहीं करेंगे। की है ना प्रतिज्ञा, गीत भी गाते हो, मेरा तो एक छू बाबा दूसरा न कोई। बाबा हम आपको ही प्यार करेंगे, कोई भी देहधारी को प्यार नहीं करेंगे। करते हो बाबा से प्रतिज्ञा, करते हो, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। तो किसको भी प्यार नहीं करेंगे, फिर दूसरों को क्यों प्यार करते हैं। जो प्यारे तो प्यारी चीज है वह याद आनी चाहिए, फिर और सब देह के संबंध भूल जाएंगे। सबको देखते ऐसे समझो अब हम स्वर्ग में जा रहे हैं। देखो सबको, लेकिन अंदर में क्या रहे, अब हम स्वर्ग में जा रहे हैं। ये सब कलयुगी बंधन है। हम दैवी संबंध में जा रहे हैं और कोई मनुष्य की बुद्धि में यह ज्ञान नहीं। तुम बाप की याद में अच्छी तरह रहो तो तुम बाप की याद में अच्छी तरह रहो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। जितना हो सके बंधन कम करते जाओ, अपने को हल्का कर दो। बंधन बढ़ाने की जरूरत नहीं। इस राज्य पाने में खर्चे की कोई बात नहीं। बिगर खर्चे विश्व की राजाई लेते हो। उन्हों का बारूद लश्कर आदि पर कितना खर्चा होता है। तुम्हारे पास खर्चा कुछ भी नहीं। तुम जो कुछ बाप को देते हो नहीं, परंतु लेते हो। बाबा क्या कह रहा है, तुम देते नहीं हो, तुम बाबा से लेते हो। और दिया भी तो क्या दिया, है? क्या दिया, कुछ है हमारे पास जो हम बाबा को दे सकते हैं, उस दाता को दे सकते हैं। लेकिन बाबा ने हमको क्या दिया,
हाँ? सब कुछ, विश्व की बादशाही है ही क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। देते नहीं परंतु लेते हो। बाप तो गुप्त है, वह श्रीमत देते रहते हैं कि म्यूजियम खोलो, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी खोलो, जिससे तुम नॉलेज प्राप्त करते हो। योग से तुम सदैव के लिए निरोगी बन जाएंगे। आजकल सब बीमारी से परेशान है और बाबा कितना अच्छा इलाज बता रहा है। योग से सब निरोगी बन जाएंगे। हेल्थ, वेल्थ उनके साथ है हैप्पीनेस। योग करेंगे निरोगी बनेंगे और उसके साथ साथ हैप्पीनेस भी है। 21 जन्मों के लिए 1 सेकेंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिलती है, वह आकर समझो। द्वार पर ही समझा सकते हो। जैसे दरवाजे पर भीख मांगने वाले आते हैं, तुम भी जैसे भीख देते हो, ऐसे ही द्वार पर आने वालों को समझाओ, जिससे कि मनुष्य क्या बन जाए। द्वार पर आने वालों को समझाओ जिससे कि मनुष्य एकदम माला माल बनते हैं। कोई भी हो, बोलो तुम क्या भीख मांगते हो? हम तुमको ऐसी भीख देते हैं, तुम जन्म जन्मांतर भीख मांगने से छूट जाएंगे। हाँ? एक जन्म नहीं, दो नहीं, जन्म जन्मांतर भीख मांगने से छूट जाएंगे। बेहद के बाप और सृष्टि को जानने से तुम यह बनते हो। तुम्हारा यह बैच भी कमाल कर सकता है। सेकंड में बेहद का वर्षा इनसे तुम कोई को भी दे सकते हो। सर्विस करनी चाहिए कि बाप सेकंड में विश्व का मालिक बनाते हैं। क्या करते हैं? बाप सेकंड में विश्व का मालिक बनाते। फिर है पुरुषार्थ। छोटे बड़े सबको कहा जाता है। क्या कहेंगे? छोटों को, बड़ों को, बाप को याद करो। ट्रेन में भी तुम ट्रेन में भी तुम बैच पर सर्विस कर सकते हो। बैच सदा लगाकर रहो। देखो, बैच लगा करके नहीं आए कोई भी। अच्छा, बैच दिखाई देना चाहिए ना, अंदर रहेगा तो कैसे पता चलेगा? अब आप रोड पर आ रहे हो, अब उनको क्या पता है? क्योंकि बाबा कहते हैं ना, बैच दिखाई देता है तो उसकी सकाश उनको मिलती है। तो बैच सदा लगा रहे। बैच हमारी सुरक्षा करता है। बैच हमारा रक्षा कवच है। बैच पे बाबा कहते ट्रेन में भी आप बैठो तो बैच के ऊपर तुम अच्छी सर्विस कर सकते हो। इस पर तुमको समझा सकते कि तुमको 2 बाप है।
दो से ही वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलता। दो अर्थात एक लौकिक बाप और दूसरा पारलौकिक बाप। इन दो से तुमको वर्षा मिलता है, वह तो दलाल है। इन द्वारा बाप तुमको सिखलाते और वर्षा देते। मनुष्य मनुष्य देखकर समझाना चाहिए, देखना चाहिए। नब्ज जैसे बाबा ने कहा ना, मनुष्य मनुष्य को देखकर समझाना चाहिए। जैसे डॉक्टर नब्ज देख करके दवाई देता है, वैसे बाबा भी कहता है मनुष्य को देखो ये सुनने वाला है या नहीं। वरना ऐसे नहीं कि बाबा के जो ज्ञान रत्न है वो सुन नहीं रहा है और आप देते जा रहे हो। तो इसीलिए बाबा ने क्या कहा, मनुष्य मनुष्य देखकर समझाना चाहिए। यात्रा पर भी बहुत जाते हैं, वह सब है जिस्मानी यात्राएं, यह है रूहानी। इससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। जिस्मानी यात्रा से तो धक्के खाते रहते हो। सीढ़ी का चित्र भी साथ में हो, सर्विस करते रहो, फिर उनको भोजन आदि की भी दरकार नहीं रहेगी। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। सेवा करते हो, सर्विस पर रहते हो, तो भूख प्यास भी नहीं लगती, क्योंकि खुशी मिलती है ना। और खुशी से क्या होता, कहता मेरा तो खुशी से पेट भर गया। तो इसीलिए बाबा क्या कह रहा है, खुशी जैसी खुराक नहीं। धन नहीं होगा तो उनको घड़ी घड़ी भूख लगती रही। धनवान राजाओं का जैसे पेट भरा हुआ होता है, बड़ी रॉयल चलन होती, बातचीत भी फर्स्ट क्लास। तुम समझते हो हम क्या बन रहे हैं? चेक करते हो, देखो हम क्या बन रहे हैं। वहां खान पान आदि बड़े रॉयल्टी से होता है। बे टाइम कभी खाते नहीं। अभी देखो समय क्या हो गया, हर चीज का बे टाइम, न खाने का टाइम, न सोने का टाइम। सोने के टाइम पे तो पूरे जने जाग सोने के टाइम पे जाग रहे हो, सारी रात जागते हो, सारा दिन सोते हो। खा कब रहे हो? जब सो रहे हैं तो खाएंगे कहाँ से? सारी रात बंडियां चलती रहती है, होटल चलते रहते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते सत्युग में ऐसा नहीं होगा, कोई बेटाइम नहीं। हर चीज बाबा कहते ना, प्रकृति कायदे अनुसार चलती है। अभी सब बेकायदे, प्रकृति कायदे समान चल रही है नहीं। तो बाबा क्या कह रहा है, वहां खान पान आदि बड़ी रॉयल्टी से होता है, बे टाइम कभी खाते नहीं, बड़ी रॉयल्टी से, शांति से खाते। देखो बाबा कहते हैं यहां पर शांति भी नहीं, खाते कैसे हैं? खड़े खड़े खाते हैं। मेरी मीटिंग है, मुझे जाना है। आजकल तो बेंदी कार में खा रहे ज्यादा। कार एक तरफ, एक हाथ में पेपर होगा, एक हाथ के अंदर क्या होगा, मोबाइल होगा, एक हाथ में रोटी का निवाला होगा। तो कहाँ है शांति है?
कभी कभी तो थाली डली हुई भी मुझे भूख नहीं, अरे थोड़ा तो खा के जाओ, लेकिन नहीं खाएंगे, भरी की भरी थाली छोड़ करके चले जाएंगे। तो बाबा कहते खाने में भी शांति कहाँ है, लेकिन सतयुग में शांति से खाते हैं। नाश्ता का बे टाइम कभी खाते नहीं। आजकल तो क्या करते हैं मालूम, टाइम नहीं रहता है ना, उठेंगे, ब्रेड को बटर लगा लिया, चीज लगा लिया और हाथ में रोल करके चलते चलते खाएंगे, चलते चलते बस स्टैंड के ऊपर बैठ जाएंगे, कार में बैठ जाएंगे। शांति कहाँ है? तो बे टाइम कभी खाते नहीं, बड़ा रॉयल्टी से शांति से खाते। तुम्हें सब गुण सीखने चाहिए। निराकार की महिमा, देवताओं की महिमा और अपनी महिमा, तीनों की जांच कर। क्या क्या कहा बाबा ने? निराकार की महिमा, देवताओं की महिमा और अपनी महिमा, तीनों की जांच करो। अब तुम बाबा के गुणों वाले बन रहे हो, फिर बनेंगे देवताओं के गुण वाले। तो वह गुण अभी धारण करने चाहिए। अब तुम दैवी गुण धारण कर रहे, गाते हैं शांति का सागर, प्रेम का सागर। जैसे बाप को पूजा जाता है, वैसे तुम भी पूजे जाते। बाप तुमको नमस्ते करते। तुम्हारी तो पूजा भी डबल होती है, देवताओं के रूप में भी पूजा होती और निराकार के रूप में, शालिग्राम के रूप में भी पूजा होती है। तो तुम्हारी तो पूजा भी डबल होती है। ये सब बातें बाप ही समझाते हैं, तुम्हारी महिमा भी समझाते हैं कि पुरुषार्थ कर ऐसा बनो। दिल से पूछना चाहिए कि हम ऐसे बने हैं। पूछते हो अपने आप से, हम ऐसा पुरुषार्थ कर रहे हैं? बाबा कह रहा अपने दिल से पूछो। जैसे हम अशरीरी आए, वैसे अशरीरी होकर जाना है। शास्त्रों में भी है, लाठी भी छोड़ो, परंतु इसमें लाठी की बात नहीं। यहां तो शरीर को छोड़ने की बात है, बाकी सब है भक्ति मार्ग की बातें। यहां सिर्फ बाप को याद करना है। बाप बिगर दूसरा न कोई है। कोई एक बाबा के सिवा है कोई? क्या कहना चाहिए? बाप बिगर दूसरा न कोई। तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, तुम जानते हो मनुष्य कितना गुरुओं की जंजीरों में फंसे हुए। अनेक प्रकार के गुरु। ब्रह्मा कम फंसा हुआ था क्या? जब शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आया तो बाबा भी कितने गुरु किया हुआ था? 12 गुरु। भक्ति कितनी करता था, दान पुण्य कितना करता था। तो बाबा कह रहा है कि मनुष्य कितना गुरुओं की जंजीरों में फंसे हुए हैं। अनेक प्रकार के गुरु हैं। अब तुम्हें न गुरु चाहिए, न कुछ पढ़ना ही। बाप ने एक ही मंत्र दे दिया है, मामिकम याद।
वर्षे को याद, दैवी गुण धारण करो। गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र बनना है। यहां आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। यहां समझेंगे हम बच्चों के सन्मुख बैठे, वहां समझेंगे कि बाबा मधुबन में बैठे। जैसे हमारी आत्मा तख्त पर बैठी है, वैसे बाबा भी इस तख्त पर बैठे। बाबा कोई गीता शास्त्र आदि हाथ में नहीं लेते हैं। शर्मा जी, गीता आदि हाथ में नहीं लेते हैं। ऐसे भी नहीं इसने कोई कंठ किया हुआ है। वह तो सन्यासी आदि कंठ करते हैं। यह तो है ज्ञान का सागर। ब्रह्मा द्वारा सब राज समझाते हैं। शिव बाबा कभी कोई स्कूल में सत्संग में गया है क्या? गया है शिव बाबा? बाप तो सब कुछ जानते ही हैं। कोई कहे भला साइंस जानते हैं। बाबा कहते हैं साइंस से हमको क्या करना है? मुझे बुलाते ही हैं, आओ और आ करके पतितों को पावन बनाओ। श्री बाबा का काम ही है पतितों को पावन बनाना। इसमें साइंस क्यों? बाबा क्या कह रहा है? इसमें साइंस क्यों सीखूंगा? मेरा काम ही है पतितों को पावन बनाना। कहेंगे शिव बाबा फलाना शास्त्र पढ़े। अरे उसके लिए तो कहा जाता है ज्ञान का सागर है। यह तो भक्ति मार्ग के शास्त्र है। विष्णु के हाथ में क्या दिखाते हैं? विष्णु के हाथ में शंख चक्र आदि दे दिया है। अर्थ का कुछ पता नहीं, हाथ में दे दिया लेकिन अर्थ का कुछ पता नहीं। वास्तव में यह अलंकार ब्रह्मा के और ब्राह्मणों को होना चाहिए। सूक्ष्म वतन में तो यह शरीर ही नहीं, ब्रह्मा का साक्षात्कार भी घर बैठे बहुतों को होता है। श्री कृष्ण का भी होता है। इसका अर्थ है इस ब्रह्मा के पास जाओ तो श्री कृष्ण जैसे बन जाएंगे। वह श्री कृष्ण की गोद में आ जाएंगे, श्री कृष्ण जैसा बन जाएंगे। वह श्री कृष्ण की गोद में आ जाएंगे। वह सिर्फ प्रिंस का साक्षात्कार होता है। अगर तुम अच्छी रीति पढ़ेंगे तो यह बन सकते। यह है एम ऑब्जेक्ट। सैंपल तो एक का बताएंगे ना, उसको मॉडल कहते हैं। जैसे कोई शोरूम में जाते हैं तो बाहर पूरे सैंपल रखते हैं ना, एक एक सैंपल लगा देते। तो ऐसे बाबा कहते यहां पर भी बाबा एक सैंपल दिखाते। तुम जानते हो बाबा आया है सत्यनारायण की कथा सुनाने, नर से नारायण बनाने। पहले तो जरूर प्रिंस बनेंगे। शास्त्रों में दिखाया है। क्या दिखाया है शास्त्रों में? क्या दिखाया?
श्री कृष्ण ने माखन खाया। वास्तव में यह है, कौन सा माखन खाया? वास्तव में यह है विश्व की बादशाही का गोला। बाकी चंद्रमा आदि कैसे मुख में दिखाएंगे? कहते भी हैं, दो बिल्ले लड़े, बीच में जो सृष्टि का मालिक बना उसको माखन दे दिया। अब अपने को देखो, हम ऐसे बने हैं, हाँ? सृष्टि का माखन उसको मिला, ऐसे बने हैं? वह नहीं, यह है राजाई पद के लिए। प्रजा पाठशाला थोड़ी कहेंगे, यह है कौन सी पाठशाला? यह है नर से नारायण बनने की पाठशाला, गॉडली यूनिवर्सिटी। भगवान पढ़ाते हैं, बाबा ने कहा लिखो ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ब्रैकेट में लिखो यूनिवर्सिटी। परंतु यह लिखना भूल जाते हैं। तुम कितना भी लिटरेचर दो तो भी कुछ समझेंगे नहीं। इसमें सन्मुख समझाना होता है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। जन्म जन्मांतर तुम हद का वर्षा लेते आए हो। तुम बैच पर सर्विस कर सकते हो। भल कोई हंसी भी करे, दो बाप की बात अच्छी है। ऐसे बहुत अपने बच्चों को समझाते हैं। बच्चे भी बाप को समझा लेते हैं। स्त्री पति को ले आती है, कहां कहां फिर झगड़ते हैं। अब तुम जानते हो, तुम सब आत्माएं बच्चे हो। क्या हो शशि बहन? तुम सब आत्माएं बच्चे। तुम सब आत्माएं बच्चे हो, वर्षे के हकदार। लौकिक संबंध में बच्ची शादी करके दूसरे घर में जाती, उनको कन्यादान कहा जाता है। दूसरे को देते हैं ना। अभी तो वह काम नहीं करना है। वहां स्वर्ग में भी कन्या दूसरे घर में जाती है, परंतु पवित्र रहती है। यह है पतित दुनिया और वह सत्युग है शिवालय, पावन दुनिया। तुम बच्चों पर अब है बृहस्पति की दशा। तुम स्वर्ग में तो जरूर जाएंगे, ये तो पक्का पक्का है, ना? बाबा कह रहा है तुम तो स्वर्ग में जरूर जाएंगे, पक्का पक्का है। बाकी पुरुषार्थ से उच्च पद पाना है। दिल से पूछना है कि हम फलाने मिसल सर्विस करते हैं, करते हो शर्मा जी? फलाने मिसल सर्विस करते हो? ऐसे नहीं। ब्राह्मणी अर्थात टीचर चाहिए। टीचर तुम खुद बनो। क्या बनो उर्मिला बहन? टीचर तुम खुद बनो। बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए। बाकी बाबा किससे पैसे लेकर के क्या करेंगे?
चाहिए बाबा को? हाँ? तुम जाकर म्यूजियम आदि खोलो, वही पैसा कहाँ लगाते? अब मान लो कि अभी सेवा करते हैं, एग्जीबिशन में स्टॉल खोलते हैं, तो बाबा क्या करता है? बाबा म्यूजियम में लगा देता है, सेवा में लगा देता है। बाबा को नहीं चाहिए। बाकी बाबा किससे पैसे लेकर क्या करेंगे? तुम जाकर म्यूजियम आदि खोलो। मकान आदि तो सब यहां पर खत्म हो जाएंगे। बाबा तो व्यापारी है ना, शराब भी है। दुख की जंजीरों से छुड़ाए सुख देने वाला है। अब बाबा कहते बहुत गई थोड़ी रही। तुम देखते रहेंगे, बहुत हंगामे होंगे। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी। इसीलिए बाबा कहता तुम देखते रहेंगे, बहुत हंगामे होंगे। अच्छा। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी प्यारे मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। न दुख देंगे न दुख लेंगे, सर्व को दुआएं देंगे, सर्व की दुआएं लेंगे। कोटि कोटि शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ट्रस्टी और अनासक्त बनकर रहो। कोई भी फालतू व्यर्थ खर्च मत करो। कोई भी फालतू व्यर्थ खर्च मत करो। स्वयं को देवताओं जैसा पवित्र बनाने का, स्वयं को देवताओं जैसा पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करते रहो। दूसरा, एक प्यारे ते प्यारी चीज। पता है प्यारे ते प्यारी चीज कौन सी है? कौन सी है सबसे प्यारे ते प्यारी चीज? बाप। तो जो प्यारी चीज होती है वही याद रहती है ना। तो बाप के सिवाय कोई से भी प्यार ना हो, कोई भी देहधारी से प्यार ना हो, एक बाबा के सिवाय। तो एक प्यारे ते प्यारी चीज, बाप को याद करो। जितना हो सके कलयुगी बंधन को हल्का करते जाओ। हल्का करते जाओ, बढ़ाओ मत। सत्युगी दैवी संबंध में जा रहे हैं, इस खुशी में रहो। क्या करो? जितना हो सके कलयुगी बंधनों को हल्का करते जाओ, बढ़ाओ मत। सत्युगी दैवी संबंध में जा रहे हैं, इस खुशी में रहो। वरदान, पुराने स्वभाव संस्कार के बोझ को समाप्त कर। पुराने स्वभाव संस्कार के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट रहने वाले फरिश्ता भव। जब बाप के बन गए तो सारा बोझ बाप को दे दो।
पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव, संस्कार का थोड़ा बोझ भी रहा हुआ होगा तो ऊपर से नीचे ले आएगा। उड़ती कला का अनुभव करने नहीं देगा। इसीलिए बाप दादा कहते सब दे दो। यह रावण की प्रॉपर्टी अपने पास रखेंगे। सब दे दो, रावण की प्रॉपर्टी अपने पास रखेंगे तो दुख ही पाएंगे। फरिश्ता अर्थात जरा भी रावण की प्रॉपर्टी न हो। क्या बनना है? फरिश्ता। फरिश्ता अर्थात जरा भी रावण की प्रॉपर्टी न हो। सब पुराने खाते भस्म करो, तब कहेंगे डबल लाइफ फरिश्ता। स्लोगन, निर्भय और हर्षित मुख हो, निर्भय और हर्षित मुख हो, बेहद के खेल को देखो। क्या करो? बेहद के खेल को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। ये आज का अभ्यास। जैसे ब्रह्मा बाप को चलता फिरता फरिश्ता देह भान रहित अनुभव किया। चलता फिरता फरिश्ता देह भान रूपी क्या किया? देह भान रहित अनुभव किया। कर्म करते, बातचीत करते, डायरेक्शन देते, उमंग उत्साह बढ़ाते भी देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति कराई। ऐसे फॉलो फर्दर करो। सदा देह भान से न्यारे रहो। हर एक को न्यारा रूप दिखाई दे। इसको कहा जाता है देह में रहते फरिश्ता स्थिति। इसको कहा जाता है देह में रहते फरिश्ता स्थिति। अच्छा, ओम शांति।